नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज है शनि जयंती। आज है शनि कृपा पाने का महा मौका। आज शनि पूजा में ना करें 5 गलतियां। 5 गलतियां बढ़ाएंगी शनि देव का क्रोध। जानिए शनि पूजा के नियम और महा उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, आज वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का योग बना है। आज के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन शनि जयंती के खास मौके पर की गई 5 गलतियां आपको शनि के क्रोध का भागी बना सकती है, आपका सुख चैन छीन सकती है और आपको ढेरों कष्ट दे सकती है। इसीलिए आज शनि जयंती पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी आपने शनि उपासना में नहीं करना है। साथ ही राशि अनुसार वो शनि उपासना भी बताएंगे जो आपको शनि के प्रकोप से बचाएगी भी। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिएगा शनि जयंती स्पेशल काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 मई 2023 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 9:22 तक है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:29 से कृतिका नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है और शोभन योग शाम 6:17 तक है। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज शनि जयंती है और आज वट सावित्री व्रत और दर्श अमावस्या है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 3:42 से शाम 5:25 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। और आज शनि जयंती के मौके पर किस रंग के कपड़े पहनकर शनि उपासना नहीं करनी चाहिए, साथ ही आज किस रंग के कपड़े पहनकर शनि पूजा करना होगा आपके लिए शुभ। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, शनि उपासना कर रहे हैं, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के नहीं? देखो, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सन्नो देवीरभिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनिदेव आज शनि जयंती के अवसर पर हमारे सभी दर्शकों का कल्याण करें और किसी भी दर्शक के ऊपर अपनी पीड़ा न पहुंचाएं, ये हमारी शनिदेव से प्रार्थना है। देखिए, अगर आप शनिदेव की उपासना कर रहे हैं और ख़ास करके शनिवार का दिन भी हो या शनि उपासना हो, तो लाल कपड़ा और लाल फूल, इन 2 चीज़ों का भूल करके भी इस्तेमाल ना करना चाहिए। लाल कपड़ा और लाल फूल का इस्तेमाल करने पर शनिदेव की कुपित दृष्टि जातक के ऊपर पड़ने लगती है। लाल रंग का संबंध मंगल से होता है। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल और शनि एक साथ हों, खास करके 7वें भाव में, 12वें भाव में हो, लग्न में हो, तो ऐसे आदमी का वैवाहिक जीवन चाहे जितना प्रयास किया जाए लेकिन कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की 2-2, 3-3 शादियां होती हैं लेकिन शादियां चलती नहीं, वैवाहिक जीवन का सुख मिलता नहीं, क्योंकि ये शनि मंगल की युति बहुत ही अरिष्टकारक होती है सांसारिक जीवन के लिए। इसीलिए अगर आप शनि की उपासना कर रहे हैं, शनि के मंत्रों का जप कर रहे हैं और लाल रंग का कपड़ा आपने पहन रखा है, ऑरेंज कलर का कपड़ा आपने पहन रखा है, मैरून कलर का कपड़ा आपने पहन रखा है, तो आप समझ लीजिए कि आप विष बो रहे हैं, जहर बो रहे हैं। और उस जहर की खेती जो पैदा होगी
उसका स्वाद आपको ही चखना पड़ेगा। हाँ, शनिदेव की पूजा में काले या नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े सब लोग नहीं पहन सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है काला रंग, लेकिन कुछ लोग पहन भी लेते हैं। तो जो लोग काले रंग को नहीं पसंद करते हैं उन लोगों को लाइट ब्लू, आसमानी रंग का भी कपड़ा पहन करके शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। और लाइट ब्लू एक ऐसा रंग है जो किसी भी सात्विक व्यक्ति को भी धारण करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा न तो आँखों में चुभता है और न ही सामने वाले को ऑकवर्ड फील कराता है। तो लाइट ब्लू आसमानी रंग का कपड़ा पहन करके शनिदेव की अगर उपासना की जाए तब भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो अगर स्काई ब्लू आसमानी रंग का वस्त्र धारण करके और शनि उपासना की जाए तो ये सोने पर सुहागे का काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आमतौर पर तो शनि को प्रसन्न करने के लिए हम आपको उपाय बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको वो 5 गलतियां बता रहे हैं जो आपको नहीं करनी है शनि उपासना के वक्त। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी राशियों की। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं, यानी आज शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, आइए देखते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनि आपके राशि में जब भी आता है तो वो नीच राशि में कहलाता है। आपकी राशि शनि की नीच राशि है। तो अगर आपकी मेष राशि है तो आज शनि जयंती पर आपको सरसों के तेल का दान करना चाहिए। अगर कोई तेल का दान लेने वाला योग्य पात्र मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो शनि मंदिर में ले जा कर के तेल रख देना चाहिए। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर हल्का सा सर पर लगाना चाहिए। आज शनि जयंती पर धन लाभ पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप शनि चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दिया जलाकर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर शनि चालीसा का पाठ पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे किया जाए तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर और जब मिट्टी गीली हो जाए तो उससे अपने माथे पर अंगूठे से तिलक भी करना चाहिए। अपने वजन के बराबर मसूर की दाल ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए और चींटियों को आटा डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए मेष राशि के बाद अब वृषभ राशि के लोगों के लिए जान लेते हैं कि आज वो शनि जयंती के दौरान कैसे पूजा अर्चना करें। देखिए, इस साल की जो शनि जयंती आई है वो वृषभ राशि से 10वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। न तो वृषभ राशि पर ढैया है, न तो 7.5 है, और न ही शनिदेव की दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शनि जयंती पर सरसों का तेल शनि प्रतिमा पर चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएं? शनिदेव के सामने खड़े होकर नहीं, उनके बगल में खड़े होकर के और उनके दोनों पैरों पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। चिड़ियों को दाना डालें, कौवे को तेल लगी रोटी खिलाएं और आज रात सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों के तेल का मालिश करें। और महामृत्युंजय मंत्र का जप आज आपको जरूर करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को अगर 108 दिन 108 बार भी कर लें तो निश्चित है कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अपने वजन के बराबर दूध कुष्ठ रोगियों को दान देना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खुलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज शनि जयंती पर शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए आपको किस समय और किस दिशा में करनी चाहिए शनि उपासना। चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि क्या स्थान सही स्थान होना चाहिए और क्या सही दिशा होनी चाहिए शनि उपासना के लिए। देखिए, शनि महाराज, शनि देव, इनकी उपासना कभी भी सूर्य जब तक उगा हुआ हो तो नहीं करना चाहिए। सूर्य उगने से पहले या सूर्य ढलने के समय शनि उपासना करनी चाहिए। शनि देव की पूजा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। लेकिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे हैं और वहाँ व्यवस्था नहीं है पश्चिम दिशा में मुँह करने की, तो पूरब दिशा में भी मुँह करके पूजा करने में कोई बुराई नहीं। शनि देव की पूजा पश्चिम मुँह करके इसलिए करने का विधान है क्योंकि शनिदेव पश्चिम दिशा के ही स्वामी। ऐसे में इस दिशा की ओर मुख करके की गई पूजा शनिदेव को जल्दी प्रसन्न करती है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। दिल्ली से मीनाक्षी है फोन लाइन पर। मीनाक्षी जी सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, हमें सरकारी मकान में शिफ्ट करना है जो कि मेरे हस्बैंड के नाम से है, तो हम कब करें? उनकी जन्म की तारीख 8 अगस्त 1979, समय रात के 12:15 बजे, नाम अजीत कुमार, जन्म स्थान गांव गलहेता, जिला बागपत। और दूसरा सवाल, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है, कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है। उसकी जन्म तारीख है 19 जुलाई 2018, समय दोपहर के 12:23, नाम अद्वैत कुमार, जन्म स्थान शाहदरा, दिल्ली। मीनाक्षी, ऐसा है कि जो सरकारी मकान में आपको शिफ्ट होना है उसमें मैं कहूँगा कि आप 29 मई को अपनी शिफ्टिंग कर लीजिए। 29 मई को गृह प्रवेश का मुहूर्त है। इसके बाद 3 जून को भी आप गृह प्रवेश कर सकती हैं। ये समय दोनों आपके लिए अनुकूल हैं। मीनाक्षी, जो आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि इसको कोल्ड एलर्जी है और ये बचपन से कुछ न कुछ अस्वस्थ रहता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बीमारी इसको अब हुई है। बचपन में इसे चाहे निमोनिया हुई हो, चाहे ज़्यादा कोल्ड हुआ हो, जिसके कारण मुझे जो दिखाई दे रहा है, चंद्रमा से 5वें भाव, उससे 6वें भाव का स्वामी शनि, ये हल्की सी फेफड़े में केप्टी ला देता है। थोड़ी सी कफ जमा हो जाती है जिसके कारण बार बार बीमारी होती है। इसको किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, बाल रोग विशेषज्ञ से या किसी एमडी से अच्छा परामर्श लेकर के अच्छा उपचार करना चाहिए ताकि इसका रोग समझ में आ जाए और उसका निदान हो जाए। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हर सोमवार आप शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का जल दूध से अभिषेक करना शुरू कर दें और शहद का लेप शिवलिंग पर करके और शिवलिंग को अच्छे से धोएं और बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म विभूति चढ़ाएं और बर्फ़ी का भोग लगाएं, घी का दिया जलाएं, तो निश्चित रूप से आपका पुत्र स्वस्थ हो सकता है और उसका भाग्योदय हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राशि अनुसार जान लेते हैं हमें कैसे शनि उपासना करनी चाहिए। तो अब बारी आती है मिथुन राशि की। तो आज मिथुन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, आइए देखते हैं। देखिए, इस शनि जयंती पर माने आज एक ऐसा संयोग बना है जब मिथुन राशि में शुक्रदेव की स्थिति है।
और न तो मिथुन राशि पर 7.5 है, न तो ढैया है, न किसी प्रकार की शनि की कोई दृष्टि है। फिर भी मिथुन राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उन्हें चाहिए कि आज शनि जयंती पर सरसों के तेल का दान जरूर करें। 7 तरह का अनाज मिला करके पंछियों को डालें। उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बनाकर लंगर लगाएं। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देख करके छाया दान करें। घर में चौमुखा सरसों के तेल का एक दिया भी जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। रजनी है पटियाला से। रजनी जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है पारस। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004। जी। वो विदेश में रह रहा है पंडित जी, अभी थोड़े दिन ही हुए गया। उसको कोई काम नहीं मिल रहा अभी तक। उसके बारे में बताइए कुछ उपाय। देखो रजनी, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल का अभी षडाष्टक योग चल रहा है। अभी तुम्हारे बेटे को काम मिलने में कम से कम 90 दिन का समय लग सकता है। 3 महीने तक का समय लग सकता है। 3 महीने तक उसको संभालो, उसके बाद उसे निश्चित रूप से अच्छा काम मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 90 दिन तक उसको आपको संभालना पड़ेगा, काम उसे मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, इसलिए अभी तत्काल में काम मिलने की परिस्थिति नहीं है। थोड़े दिनों तक अगर उसे आप संभालोगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राशि अनुसार कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज कर्क राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय। आइए देखते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए तो बहुत जरूरी है ये शनि जयंती, क्योंकि आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है। और शनि की ढैया का प्रकोप ये है कि आप पहाड़ खोद रहे हैं तो उसमें से चूहिया निकल रही है, मतलब आपका बहुत परिश्रम भी काम नहीं आ रहा है। तो आपको चाहिए कि आज सायंकाल पीपल के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा और शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करिएगा। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम संग शनश्चराय नमः का सायंकाल रुद्राक्ष की माला पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 माला जप करिएगा। और अगर ज्वार मिल जाए दिन में तो गाय को खिलाइएगा। शनि कृपा पाने के लिए भगवान शिव की भी उपासना दिन में कर लीजिएगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष के 7 दाने, अगर आप विवाह योग्य हैं और विवाह नहीं हो रहा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के 7 दाने या एक ही दाना गले में धारण कर लीजिएगा। इससे विवाह में शीघ्रता होगी और विवाह में आ रही परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली लखनऊ से नेहा है फोन लाइन पर। नेहा जी सवाल पूछिए। जी हेलो। हाँ बोलो नेहा। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरे पति के बारे में और एक मेरे बेटे के बारे में है। पति के बारे में मुझे ये जानना है कि उनकी जॉब अभी तक नहीं लग पाई है। उनकी कॉम्पनसेशन जॉब है, उनके फादर एक्सपायर हुए थे, उनकी जॉब उनको मिली नहीं है, लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हो पाया है, ना ही कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1989। और मेरे बेटे के लिए मुझे ये जानना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसका पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 2019। देखो, जहाँ तक मैं आपके पति के नौकरी के बारे में देख पा रहा हूँ तो बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके पति को अति शीघ्र भविष्य में नौकरी मिलने के संकेत बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर और नवंबर तक नौकरी मिल जाएगी। बस उसके लिए करना ये है कि आपके पति देव को चाहिए कि आज से शुरू करके 100 दिनों तक सुंदरकांड के पाठ कर दें।
और ये पाठ सूर्यास्त के बाद करें। शनि देव का चित्र, हनुमान जी का चित्र साउथ फेसिंग लगा करके और उनके माथे पर तिलक करके एक घी या तिल के तेल का दिया जला करके 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ कर लें, नौकरी उनके हाथ में होगी। जहाँ तक तुमने अपने बेटे के बारे में पूछा है, देखो अभी ये बहुत छोटा है और मैं बताना चाहूँगा कि इसका भाग्य बहुत अच्छा है। पढ़ाई में भी ये अच्छा करेगा, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा रहेगा। बस इसको करना ये है कि इसको एक 7 से 8 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में बनवा करके काले धागे में शुक्रवार के दिन सुबह शुक्ल पक्ष में गले में धारण करवा दो। इससे इसे कोल्ड एलर्जी से भी राहत मिलेगी और इसका भाग्योदय भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव की छाया, शनिदेव की टेढ़ी नजर और शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए आज शनि जयंती के शुभ मौके पर आपको किन 5 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है, साथ ही राशि अनुसार कौन से उपाय आपको शनिदेव की विशेष कृपा दिलाएंगे, ये सब आज आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कुंडली में शनि जब अशुभ होते हैं तो क्या असर डालते हैं, रिश्तों को किस तरह बिगाड़ते हैं, कैसे आपके भाग्योदय को रोकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, ये तमाम वो सवाल जिसका जवाब आज हर कोई ढूंढ रहा होगा, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए। देखो, अगर शनिदेव आपके लग्न भाव में हों, प्रथम भाव में हों, तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप बचपन से ही रोग से पीड़ित रहेंगे और पूरे जीवन कोई न कोई रोग आपको सताता रहेगा। और ख़ास करके अगर छठे भाव का स्वामी होकर के शनि लग्न में हो, तब तो जिंदगी भर दवाइयों पर आश्रित रहना पड़ेगा। अगर द्वितीय भाव में शनि है और धनु राशि को छोड़ करके किसी दूसरे राशि में शनि है, तो निश्चित रूप से आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। शनि तृतीय भाव में अगर आपके है, अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चर, तीसरे भाव में यदि शनि है तो आपसे छोटे भाई के लिए वो मारक है। आपके छोटे भाई को उसकी दशा महादशा में मारकेस आएगा और वो मार भी सकता है। अगर चतुर्थ भाव में अशुभ शनि है तो पुराने और जर्जर मकान में आपका जन्म हुआ होगा। अगर आपका अस्पताल में जन्म हुआ होगा तो किसी ऐसे अस्पताल में जन्म हुआ होगा जो बहुत पुराना अस्पताल और बहुत पुराना बना हुआ होगा। और आपकी माँ हर समय नस के रोगों से पीड़ित रहेगी। अगर 5वें भाव में शनिदेव हैं तो पढ़ाई में आपको आलस्य करेंगे, पढ़ाई में आपको आलस्य दिलाएंगे। महाकाली की पूजा के लिए, भैरव की पूजा के लिए, भूत प्रेत की पूजा के लिए आपके मन में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अगर छठे भाव में शनिदेव हैं तो वैसे तो ना आपके दुश्मन आपको परेशान कर पाएंगे, ना आपको रोग परेशान कर पाएगा, लेकिन अगर शनि अशुभ हो तो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आपको बहुत होगी। थोड़ा सा भी टेंशन लेने पर पेट में जलन होने लगेगी। अगर 7वें भाव में शनि हो तो आपके पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं होगा, बहुत गुस्से वाली होगी और आपको मानसिक त्रास देने वाली होगी। 7वें भाव का शनि वैवाहिक जीवन को भी अशुभ करता है। 8वें भाव का शनि होगा और मकर, कुंभ या तुला राशि का होगा तो आप 100 साल तक जिएंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे राशि का होगा तो आपकी अल्पायु भी हो सकती है और आप मध्यायु के भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से शनि अगर भाग्य भाव में हो और वो चाहे अच्छे परिस्थिति में भी हो, तुला राशि का भी हो, तब भी अपनी महादशा में बहुत अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि नवमेश सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। नवमेश हर समय शुभग्रह ही अच्छा फल देता है, नवमेश पापग्रह कभी अच्छा फल नहीं देता है। ये भी एक ज्योतिष का सिद्धांत है। इसी तरह से 10वें भाव में अगर आपके शनि होगा तो आप तकनीकी शिक्षा तो जरूर प्राप्त करेंगे, तेल, पेट्रोलियम, गैस से संबंधित काम आप जरूर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको नौकरी ही करना पड़ेगा। वहाँ भी आपको अशुभ फल मिलेगा और आपकी माँ को नसों से संबंधित बीमारी भी होगी। एकादश भाव में शनि होगा तो आप नाजायज़ पैसा कमाने की हर चेष्टा करेंगे। हर समय आप अवैध तरीके से धनोपार्जन में अपने को संलग्न करेंगे। और 12वें भाव में शनि होगा तो आप मजदूरों के नेता बनेंगे, आप गरीबों के मसीहा बनेंगे, आप किसी पंचायत के प्रधान बनेंगे। ये सब अशुभ शनि के प्रभाव हैं।
शनि अगर आप पर अशुभ फल दे रहा है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ विचार कभी मेल नहीं खाएगा। आपको पुरानी यादें और पुराने कर्म वर्तमान को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। शनि जिनका खराब होता है ना, ऐसे लोग 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले की बातें बहुत चर्चा करते हैं। हर समय इतिहास बताने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि तब ये हुआ, तब वो हुआ, तब वो हुआ। जबकि मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी से 1 सेकंड पहले भी जो समय बीत जाए उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसको साधना के क्षेत्र में उपरीति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए बार बार अपने दर्शकों से बताता हूं कि आपको 9 चीज़ें छिपा के रखनी चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दान मान अपमान गोप्यानी नव यत्नतः। अगर आपका कहीं अपमान भी हुआ है तो उसे आप न कहें कि अरे मेरा जो अपमान हुआ है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक उस अपमान को मैं भूल नहीं पाऊँगा, उसका बदला चुकाऊँगा। ये बात बार बार कहकर आप सहानुभूति नहीं बटोरते हैं, बल्कि आप अपने इमेज को गिराते हैं। इसलिए अपमान की चर्चा या आपको कहीं बहुत सम्मान मिला हो तो आप उसकी भी चर्चा ना करें कि मेरे जाने के बाद मेरा ऐसा स्वागत हुआ, वैसा स्वागत हुआ, ये लोग थे, वो लोग थे। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। इससे भी आपके प्रति लोगों के मन में ज्वेलसी की भावना जन्म लेगी। दुनिया कहे कि आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आप क्यों उसे कह रहे हैं? आप क्यों उसे सुन रहे हैं? मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जब आदमी वाहवाही के लिए काम करने लगता है तो समझ लो कि उसका दुर्भाग्य उदय होता है, क्योंकि वाहवाही वो नशा है, तारीफ वो नशा है जो आदमी को सब कुछ कराने पर विवश कर देता है। तो आपकी भावनाएं और आपकी अच्छी बातें भी लोग नहीं देखना चाहेंगे। खराब शनि आपको कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देगा। शनि आपको कभी भी बचत नहीं करने देगा। खराब शनि वाले लोगों का मन अपने काम में नहीं लगेगा। अगर द्वितीय भाव पर शनि और चंद्रमा की दृष्टि हो और खास करके अष्टम भाव में बैठ करके शनि और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिक होता है। टैलेंट होने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति जो काम शुरू करेगा उसे बीच में ही छोड़ देगा। महिलाएं जिन पर शनि का अशुभ प्रभाव है उनका पिता के साथ रिश्ता मजबूत नहीं होगा। पुरुष हैं तो माँ के साथ दूरी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो लगातार चर्चा आगे भी जारी है। फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि की। यानी आज सिंह राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, आइए देखते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो शनिदेव की इस समय दृष्टि है आपके राशि पर। थोड़ा सा आप डगमग भी हो रहे हैं, थोड़ी सी आपके अंदर आलस्य भी आ रही है। तो ये शनि अवसर, ये शनि जयंती ऐसा शुभ अवसर आपके लिए लेकर के आया है कि आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आज शाम को शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करिए और पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं ये गरीबों में दान करिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। और यदि फोड़ा, फुंसी, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों से परेशान हैं तो आज ये शनि जयंती आपको रोग मुक्त कर सकती है। इसके लिए आपको प्रकाश की व्यवस्था करके पीपल के नीचे बैठ करके 7 बार हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। अगर 7 बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो जितने भी आपके गुदा संबंधी रोग हैं, रेक्टम से संबंधित जो भी रोग हैं, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो बवासीर हो, चाहे वो भगंदर हो, चाहे फेस्टुला हो, मतलब जो भी रोग हैं
उन रोगों का आपको इलाज मिल जाएगा और उस त्रासदी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिर शनिदेव को सरसों का तेल क्यों प्रिय होता है, क्यों शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इसकी वजह क्या है। तो पंडित जी, जैसे आप भी उपाय बता रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और इससे जुड़े ही उपाय ज्यादातर हम देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखो, रावण ने जब शनिदेव को कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया था। एक चौपाई आती है, उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े फुन सिंधु मझारी। तो ऐसा नहीं था कि हनुमान जी ने लंका को ऐसे उलट दिया था, ऊपर की लंका नीचे हो गई और नीचे की लंका ऊपर हो गई। सोने में आग लगाने पर भी जब लंका अच्छे से नहीं जल रही थी तो उल्टा करके शनिदेव को बांधा था रावण ने, और हनुमान जी ने जा कर के शनिदेव को छुड़ा करके और शनिदेव के मुंह को लंका की तरफ कर दिया, और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही लंका भस्म हो गई जी। उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। और शनि की दृष्टि हनुमान पर न पड़े, वो जा कर के सिंधु में कूद गए, समुद्र में कूद गए। तो देखिए, हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया, लेकिन उसमें शनिदेव को काफ़ी चोट आई थी। शनि के घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया था, इसलिए शनि को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वो हमारे सभी कष्ट जल्दी दूर कर देंगे। शनि मंदिर में कभी भी शनिदेव के सामने खड़े होकर उन पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये गलती पार्वती ने भी किया था। जब गणेश का जन्म हुआ और सभी देवी देवता जा कर के गणेश जी के जन्म पर पार्वती माता को, भगवान शिव को बधाइयाँ देने लगे, तो शनिदेव भी गए। तो शनिदेव दूर ही खड़े थे। माता पार्वती ने कहा कि अरे शनि, तुम दूर क्यों खड़े हो, तुम भी आओ, गणेश को देखो। तो बोले नहीं माँ, मैं यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? कहन मैं बहुत अभागा हूँ माँ, मेरे देखने पर कुछ अगर बालक का अनिष्ट हो गया तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। बोले अरे कुछ नहीं होता है, ये शिव पुत्र है, ये पार्वती का पुत्र है, इतना देवताओं ने इसे आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा, आओ। बहुत कहने के बाद शनिदेव चले गए। शनिदेव ने कहा अच्छा माँ, इनके सारे कपड़े, सारे शरीर को काले कपड़े से ढक दीजिए, केवल मैं इनका चेहरा देख लूँगा। ऐसा किया गया। शनिदेव ने चेहरे पर दृष्टि की और गणेश जी का गर्दन कट करके आकाश में उड़ गया। ये तो शिव जी जैसे प्रतापी देवता थे जिन्होंने हाथी का सर जोड़ करके और गणेश जी को जीवित कर दिया। ये भी एक कथा है। तो भैया, शनिदेव की दृष्टि के सामने अगर आप मनुष्य होकर जाते हैं और शनिदेव की आंखों में आंख मिलाते हैं तो आप कितने दिन सुखी रह पाएंगे। एक लोग शनि के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ऐसा लगता था कि जैसे शनिदेव इनके साथ रहते हैं। शनिदेव ने ऐसा सिला दिया उनको कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। और शनि शिला के दाएं या बाएं या पीछे खड़े होकर के ही तेल अर्पित करना चाहिए। भारतवर्ष में सबसे प्रामाणिक और सबसे शक्तिशाली मंदिर जो है वो शनि देव का महाराष्ट्र में सिंगड़ापुर है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ केवल पत्थर की 2 शिलाएं खड़ी हैं जिन पर लोग जाकर अभिषेक करते हैं। और अब जो शनि मंदिर में मूर्तियां हैं सब में बाकायदे आंखें लगी हुई हैं। शनि मंदिर में तेल ना अर्पित कर पाएं तो पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ा सकते हैं। पीपल का पेड़ भी ना हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज के साथ सरसों का तेल दान कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं। बारी कन्या राशि की है, तो आज कन्या राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या उन्हें दान करना चाहिए और क्या उपाय वो कर सकते हैं, और साथ ही किस महामंत्र का उन्हें आज जाप करना चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, न तो
आपके ऊपर 7.5 है, न तो आपके ऊपर ढैया है। ऐसे में यदि आपकी कन्या राशि है और आज शनि जयंती पर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शनिदेव की प्रतिमा के बगल में बैठकर ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और घर में बैठकर शनि कवच का पाठ करिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए, काले कुत्तों को दूध और रोटी खिलाइए, काली चींटियों को आटा डालिए। इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि जयंती के मौके पर बहुत ही खास जानकारियां आप तक पंडित जी पहुंचा रहे हैं। तो आज शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा का पूरा फल पाने के लिए आपको शनि उपासना में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के बर्तन आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, चलिए अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, तांबा जो है ये सूर्य की धातु है। शनि और सूर्य पिता और पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। शनि की पूजा में लोहे का बर्तन ही उपयोग करना चाहिए, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। लोहे या मिट्टी के दीपक में तेल डाल करके ही दिया जलाना चाहिए, ये भी ध्यान रख लीजिए। कभी तांबे के दिए में शनिदेव को दीपक नहीं प्रदान करना चाहिए, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी का ही दिया शनिदेव के लिए होता है, ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। या काली उड़द का आटा बना करके उसमें हल्की सी हल्दी डाल करके उस आटे को गूँथ करके और उसको दिया बना करके उसमें सरसों का तेल भर के अगर दिया जलाया जाए तो वो भी शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि के लिए भी। तो वो आज तुला राशि वाले शनि जयंती पर कैसे शनि पूजा कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें दान करना चाहिए और क्या उपाय वो करें, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शनि जयंती पर शनि देव की आपको आरती करनी चाहिए। शनि मृत्युंजय स्तोत्र के 11 पाठ करने चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दूध दही चावल का दान करना चाहिए। आज अपने घर में काले चने की सब्जी बना करके खाना चाहिए। अपने घर में घी और सरसों का एक एक दीपक जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं। यानी आज वृश्चिक राशि वाले शनि जयंती पर कैसे शनि पूजा कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं और क्या उपाय उन्हें आज के दिन करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, आज शनि जयंती पर काले रंग के या नीले रंग के या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर शनि देव की प्रतिमा के बगल में बैठकर सरसों के तेल का एक दिया जलाना चाहिए। शनि मंदिर में काले छाते, जूते, चप्पल, तवा, चिमटा, लोहे की कढ़ाई दान करना चाहिए। किसी मजदूर को या किसी गरीब व्यक्ति को या किसी दीनहीन व्यक्ति को सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। साबुत मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को देनी चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में आज जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। यानी आज धनु राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि की उपासना, क्या करें दान और क्या करने चाहिए इन्हें उपाय, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज शनि जयंती पर शनिदेव को यदि प्रसन्न करना है तो चुनिए किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराने के लिए और पूरे सम्मान के साथ भोजन कराइए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करिए। शनि मंत्र का जप करिए और चमड़े का जूता किसी को दान कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ज़रूरतमंद। शनि कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद और भोग लगाना चाहिए
और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि के लिए भी, यानी आज मकर राशि वालों को शनि जयंती पर कैसे करनी है शनि की पूजा, क्या दान करना है, क्या उपाय करने हैं, देखिए। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और मकर और कुंभ राशि के जातकों को तो शनिदेव की वैसे भी बहुत पूजा उपासना करनी चाहिए। आज शनि जयंती पर मकर राशि के जातकों को समी या पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बाजरा या 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए। शनिदेव के चरणों में नीले रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। अपने घर में शनिदेव का ध्यान करते हुए सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर शनि कवच का पाठ करना चाहिए। जीवन की रक्षा के लिए शनि मृत्युंजय स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के बाद अब बात कुंभ राशि की। आज शनि जयंती पर कुंभ राशि वाले कैसे करेंगे शनि पूजा, क्या करेंगे दान और क्या उन्हें करने चाहिए उपाय, आइए देखते हैं। इस समय तो कुंभ राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को तो शनिदेव को और अच्छे ढंग से प्रसन्न करना चाहिए। घर में सरसों के तेल का दिया जला के दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए। बरगद और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाना चाहिए। भूखे, जरूरतमंद, मजदूर, निरीह लोगों की मदद करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए। काले चने उबाल कर काली गाय को खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों से पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे कुंडली के विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले विकास मिश्रा, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी मैं इनकी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। नाम है इनका विकास मिश्रा और जन्म की तिथि है 22 जुलाई 2001। जन्म का समय है पंडित जी रात के 3 बजे। जन्म का स्थान है दिल्ली। इनके 2 सवाल हैं पंडित जी। पहला सवाल है कि ये किसी भी नौकरी में स्टेबल नहीं रह पाते हैं, बार बार इन्हें नौकरी बदलनी पड़ती है। अब ये पूछ रहे हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर तलाशना चाहिए। और दूसरा सवाल है इनका कि दिल्ली में इनका मकान कब तक हो पाएगा और शादी कब होगी। देखो ऐसा है कि विकास का जन्म 22 जुलाई 2001 को 3 बजे भोर में दिल्ली में हुआ। विकास का जन्म वृषभ लग्न में और कर्क राशि में हुआ है। विकास की कुंडली का प्लस पॉइंट ये है कि शुक्र और शनि इनके कुंडली में लग्नेश और नवमेश होकर के राजयोग बना रहे हैं। लेकिन इनके कुंडली का माइनस पॉइंट ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों तृतीय भाव में अधम योग बना रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि धनेश और आयेश दोनों एक साथ धन भाव में हैं, लेकिन निगेटिव ये है कि वहाँ राहु भी साथ में। तो इसलिए अभी शुक्र की दशा चल रही है, जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। बहुत शीघ्र ही आपको आजीविका में अस्थायित्व मिलने वाला है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन हर समय ध्यान रखें कि 100% एफर्ट करने पर 80% से ज़्यादा रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अधम योग उपस्थित है। अधम योग से बचने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और 24 मिनट रोज ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जहाँ तक घर के बारे में आपने प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी घर में काफ़ी विलंब की स्थिति बनी हुई है। ये विलंब कम से कम 4 से 5 वर्षों का भी हो सकता है। घर आपका जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विलंब हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि जयंती के खास मौके पर शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए आपको शनिदेव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाएं? देखिए, शनि का संबंध काली चीजों से है। ऐसे में उड़द की दाल, काले चने, काले तिल से बनी हुई चीजें, ये शनि देव को बहुत प्रिय है। शनि देव को अगर तुलसी अर्पित करना है तो सिर्फ श्यामा तुलसी ही अर्पित करें। तुलसी 2 होती है, एक रामा एक श्यामा।
रामा वो होती है जो हरे रंग की होती है, श्यामा वो होती है जो काले रंग की होती है। ये बात समझ में काल चक्र के सभी दर्शकों को आना चाहिए। और श्यामा तुलसी की एक खासियत ये होती है कि अगर 5 श्यामा तुलसी के पत्ते पानी के साथ नित्य सेवन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी कैंसर नहीं हो सकता है। और अगर कैंसर हुआ है और उसके बाद में कीमो हुआ है, आज आप ठीक हो चुके हैं, तो आप अगर 5 श्यामा तुलसी के रेगुलर सेवन करेंगे तो पुनः आपके शरीर में कैंसर के वायरस एक्टिव नहीं होंगे। श्यामा तुलसी अत्यंत गुणकारी है और एक प्रकार से आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधि भी। शनिवार को उड़द की दाल के बड़े या खिचड़ी बना करके भूखे लोगों को भोजन कराने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, शनिदेव जो है दरिद्र नारायण की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। और आज मीन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, आइए देखते हैं। आज शनि जयंती पर मीन राशि के जातकों को चाहिए कि ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर ये मंत्र कहने में गलती हो सकती है तो सिर्फ कहें ओम संग शनिश्चराय नमः, क्योंकि मंत्र जितना छोटा हो उतना शुद्धिकरण के साथ पढ़ा जा सकता है और मंत्र जितना छोटा होगा उतना प्रभावशाली होगा और मंत्र जितना बड़ा होगा उतनी अशुद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और कर्मकांड दुधारू तलवार है, अगर सीधा नहीं चला तो अपना ही नुकसान करता है। इसलिए हर समय मंत्र जप करते समय इस बात का ध्यान करें कि यदि उसका छोटा स्वरूप आपको मिल रहा है तो उसे ही अपनाना चाहिए, बड़े स्वरूप को नहीं अपनाना चाहिए। एक कटोरे में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर, अपनी परछाई देख करके उसे दान करना चाहिए। काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए और शनि देव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप और शिव चालीसा का पाठ भी शनि देव को प्रसन्न करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।